एक पैर में भाभी जी का सैंडल, एक पैर में खुद का पहन के जा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, नीचे तो देखो। देखा जाएगा तब तो देखूंगा ना भाई, नीचे का कुछ पता ही नहीं चल रहा ना। बोले क्या हो गया? मैंने कहा भाभी जी का सैंडल। आ रहे यार, वापस जाकर फिर बदल कर आ रहे। अच्छा सर, महिलाओं को भगवान ने ऐसे ही खूबसूरत बनाया है, उसके बावजूद इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? मंदिर भी जाएंगी तो सज सवर कर जाएंगी। समझ में नहीं आता दर्शन करने जा रही हैं कि दर्शन देने जा रही हैं। अच्छा एक बात और आप देख लो, शादियों में सालियां जूते चुराती हैं, लेकिन मंदिर के बाहर से कौन से साले जूता चप्पल चुरा लेते हैं? बड़ी समस्या। अच्छा मेरी बात जिसको समझ में आ जाए वो हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा। जिसको समझ में नहीं आए वो भी हंस दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा। नहीं तो बगल वाले को पता चल जाएगा कि आपका देर से काम करता है जी, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो मैंने देखा सर एक महिला, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा महिलाएं, सर मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका ध्यान भगवान पर नहीं रहता, जिनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर रहता है कि मैं तो घूमने जा रही हूं, मंदिर नहीं जा रही। वो पूजा करने जा ही नहीं रही, वो मंदिर घूमने जा रही हैं। और साथ में बच्चा जिद करे तो उसको लेके जा रही है। क्यों लेके जा रही है? ताकि वो चप्पल सैंडल का ध्यान रखेगा। उसको बाहर ही छोड़ा जा रहा है। कुछ महिलाएं अगर लेकर नहीं गई तो उनका ध्यान भगवान पर कम, उधर ज्यादा रहता है। इधर भजन चल रहा है, जय अम्बे गौरी मैया सैंडल। ऐसे हालात मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर। आज मैं सुबह आया था सर कटिहार, तो मैं बड़ी दुर्गा माता के मंदिर गया था। मैंने देखा मंदिर की सीढ़ी पर बैठी एक महिला रो रही थी। उसको देखकर दूसरी महिला बोली, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तो रोने वाली महिला बोली, क्या बताऊं बहन, पति से झूठ बोलकर नया नया सैंडल खरीदा था, पता नहीं कौन चोरी करके ले गई। तो दूसरी महिला जो वो शायराना अंदाज में बोली, बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, और जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। बहन थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जैसे ही मौका मिले दूसरे की पहन ले। सुन तुझसे एक बात कहनी है, मैंने भी दूसरे की पहनी है। इस पर रोने वाली महिला का जवाब सुनिएगा। रोने वाली महिला बोली, बहन बात तो तेरी सही है, मगर तुमने जो पहनी है मेरी यही है। तो ऐसी स्थितियों से भी हमें बचना चाहिए। जब भी आप मंदिर जाओ, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, जब भी आप मंदिर जाओ, एक इस कोने में खोलो, एक उस कोने में खोलो, ढूंढने वाला ढूंढता रह जाएगा। यही तरीका है बचने का। एक सर बूढ़ी औरत ने अपने जवान बेटे की शादी कर दी। अब आजकल की लड़कियां जो 9-10 बजे के पहले जगती ही नहीं है। आजकल की लड़कियां, हमारे युवा दोस्तों आपका शोर बताएगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूं, कि आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना, आजकल की लड़कियां खोजती हैं ऐसा घराना जहां सास कहे बहू तुम रील्स बनाओ, मैं पकाती हूं खाना। ये जनरेशन से अभी हम गुजर रहे हैं सर हम लोग। आप देखो, मैंने देखा एक बूढ़ी औरत ने अपने जवान बेटे की शादी कर दी। अब उसके घर नई नई दुल्हन आ गई। दुल्हन 9-10 बजे के पहले उठ नहीं रही है। सासू माँ परेशान है, इसको कैसे क्या किया जाए। अब सासू माँ ने तरकीब लगाई, वो झाड़ू ले आई नारियल वाला, और जोर जोर से आवाज कर करके झाड़ू देने लगी। ऐसा देख के बहू ने एक आंख खोलकर देखा, करने दे, मेरे को क्या, छोड़ दी। उधर से उसका बेटा आया, बोले माँ तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? महारानी सो रही हैं। अच्छा सर, ये पहला ऐसा शब्द है महारानी जो महिलाओं को नहीं पसंद है। हाँ महिलाओं को कह दो आप किसी को महारानी, वो 10 गाली दे देंगी आपको। पहला ऐसा शब्द है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने, उसके बेटे ने कहा माँ तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? महारानी सो रही है, कौन लगाएगा? तो वो कह रही है, बेटा कह रहा अच्छा सुनो माँ, हम दोनों दिमाग लगाते हैं, उसको जो है जानबूझ के हम लोग आवाज करेंगे, हल्ला करेंगे और कहेंगे लाओ हम लगा देते हैं, तुम कहना नहीं बेटा हम लगाएंगे। ये सुनेगी, खुद शर्म आएगी, उठ करके आएगी। सास बोली बहुत बढ़िया। सास बोली लाओ बेटा हम लगा दें झाड़ू। बेटा बोला ना माँ हम लगाएंगे। लाओ बेटा हम लगा दें झाड़ू। ना माँ हम लगाएंगे। ये सब सुनकर बहू उठ करके आई। तो ये दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं मारे? लगता है बहू को शर्म आ गई। बहू आकर क्या कह रही है, आप दोनों को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं लग रहा है? माँ बेटा होके लड़ रहे हैं, ये नहीं कि बांट लें, एक दिन आप लगाइए झाड़ू, एक दिन सासू माँ लगाएगी। ऐसे ऐसे हालात है सर। अभी हमें प्रिया मलिक जी को भी सुनना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ साउंड इफेक्ट आप तक पहुंचाता हूं दादा। हाँ देखिए, जब आप घर पर रहते हैं,
दूर आसमान से कोई हवाई जहाज गुजरे तो आवाज कैसे करता है? आप घर पर हैं, दूर आसमान से कोई हवाई जहाज जा रहा है। हेलो, डिले को थोड़ा दे दीजिए। हाँ, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा सर, अगर आप कहीं पर हो और स्पोर्ट कार आपके सामने से निकल जाए तो आवाज कैसे करती है? स्पोर्ट कार आपके सामने से निकले, कभी कभी सर कार चलते चलते ब्रेक लेते हुए टर्न लेती है तो देखिए उसकी आवाज कैसे बदलती है। यहाँ पर एक मैम प्लीज आ जाओ इधर आप। हाँ, आप प्लीज। ये मैम नहीं, ये देश का गहना है। जो इनके लिए ताली नहीं बजाएगा ये उनकी बहना है। एक बार अच्छा, जब कोई खूबसूरत लड़की पायल पहनकर चलती है तो उसके घुंघरू की आवाज कैसे होती है आपको सुनाता हूँ। मैम अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ, आपको मेरी तरफ बढ़ना है जब मैं बोलूंगा। इन्होंने पायल पहना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये चलेंगे तो इनके पैर से अगर लगे कि घुंघरू की आवाज आ रही है तो आपकी तालियों का साथ चाहूंगा। चलिए, मैम अब कोई ना लड़की पायल पहनकर दौड़ती है तो थोड़ा सा कष्ट दे रहा हूँ, हल्का हल्का आपको स्टेप तेजी से लेने। ओके, हाँ चलिए। थैंक यू। अच्छा सर, एक यूनिक आवाज सुनाता हूं आपको। जब आप ठंड के मौसम में जैकेट पहनते हैं और उसका चेन लगाते हैं तो उस चेन की आवाज कैसे होती है? तालियों का साथ चाहेगा तो मजा आएगा मुझे भी। अच्छा, आपने देखा होगा टेनिस बॉल खेलते हुए किसी को, टेनिस बॉल इधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है, और जब वो बॉल छूट जाती है तो आवाज कैसे होती है? इधर से मारा गया टेनिस बॉल, थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ सर नेता आते हैं तो हेलीकॉप्टर से आते हैं, और जब वो हेलीकॉप्टर से आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर की आवाज कैसे होती है? हमारे सामने से होता हुआ हेलीकॉप्टर निकल जाए तो आवाज कैसे करेगा? साउंड दादा। थैंक यू सो मच सर। हमारे किसान लोग जो हैं वो अपने ट्रैक्टर से कोई भी काम करते हैं, और जब ट्रैक्टर स्टार्ट करते हैं तो ट्रैक्टर की आवाज कैसे होती है? थैंक यू सो मच। आइए, और अब चूंकि रेलवे के कंपार्टमेंट में हम लोग रेलवे के एरिया में है सर, तो आलोक सर, रेल जब ट्रेन खुलती है तो आवाज कैसे होती है? स्पीड पकड़ती है तो आवाज कैसे होती है? दादा लाइट जिगजैग रखना, कोयले वाली ट्रेन है, और जब स्पीड पकड़े तो लाइट का थोड़ा सा साथ देना है ना। ये ट्रेन कटिहार जंक्शन से खुल रही है और अब यहां से वो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो आवाज कैसे करेगी? थैंक यू सो मच। यही ट्रेन सर चलते चलते जब पुल पे चढ़ जाए तो देखिए आवाज कैसे बदल जाती है। ट्रेन चल रही है और पुल पे चढ़ गई तो आवाज कैसे बदलती है? जिस पर आप बैठे हैं जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आवाज कैसे होती है? आप फील कीजिए कि आप
खिड़की के जस्ट बगल में बैठे हैं और तभी दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी तो आवाज कैसे होगी? ये ट्रेन जिस पर आप बैठे हैं और दूसरी ट्रेन अब क्रॉस करेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद और इस बार हमारे साथ ये प्यारा रोमियो होगा जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। बहुत शान